नमस्कार साथियों, मेरे भाइयों। आज के समय में यदि कोई बिजनेस करना चाहता है, सभी के मन में एक सवाल उठता है, क्या बिजनेस में सफल होंगे और कौन सा बिजनेस करें? क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले कोई प्लान बनाना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसी के बाद ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ये नहीं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिना सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो बिजनेस नहीं चलेगा। कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, लेकिन शुरुआत करने से पहले उसके बारे में डिटेल से समझना पड़ता है। क्या ये बिजनेस यहाँ चल सकता है? क्या ये बिजनेस गांव में चल सकता है? क्या बिजनेस शहर में चल सकता है? क्या बिजनेस में प्रॉफिट होगा? क्या नुकसान होगा? क्या ये बिजनेस किस इलाके में चल सकता है? इसमें आमदनी कितनी होगी? टोटल डिटेल समझनी पड़ती है। उसी के बाद में ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ये नहीं कि हमने किसी कंपनी का उद्घाटन कर लिया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस चल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हमें पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो, चाहे गांव में सब्जी की दुकान खोलो, किराना दुकान खोलो, सीएससी सेंटर खोलो, कबाड़ी की दुकान खोलो, कपड़े की दुकान खोलो, बिजनेस सभी चलेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमें कपड़े की दुकान किसी गांव की रोड पर खोल ली, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी लोकेशन चुननी पड़ती है। क्या ये गांव में इस लोकेशन पे चल सकती है? यदि हमने किसी खेत में रास्ता जाने वाला है, जिनमें दिन में 3 से 4 या 5 लोग ही जाते होंगे, वहां यदि या गांव की लोकल सड़कों पे यदि हमने पेट्रोल पंप खोल लिया, तो क्या चलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी लोकेशन पता करना पड़ता है। क्या इस लोकेशन पे ये बिजनेस कामयाब है? क्योंकि गांव में यदि कोई दुकान खोलोगे, आप गांव में सब्जी की दुकान खोलोगे तो चल जाएगी। लेकिन यदि सब्जी की दुकान आपने कहीं रास्ते पे, अपने खेत के रास्ते पे खोल लिया, तो वहां चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो कोई भी बिजनेस करना हो, आपको लोकेशन का चुनाव करना जरूरी होता है। आपने जूस शॉप खोली, आपने हाईवे के ऊपर जूस की शॉप खोल ली, तो 100% चलेगी। लेकिन आपने गांव की रोड पे खोल लिया जूस की शॉप, तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको चुनाव करना जरूरी है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है टीम वर्क, काम करना। अपना टीम चुने। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, या आपने मार्बल का बिजनेस स्टार्ट किया, टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया, या आपने कोई चेन सिस्टम वाला बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा। क्योंकि टीम वर्क के लिए इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसका प्रचार भी जरूरी है। आपका जो माल है उसका सैंपल भी लोगों को दिखाना है। आपने कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल ली, कोई कंपनी खोल ली, तो उसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपकी कंपनी में जो साबुन बना रहे हो, उसका प्रचार कौन करेगा, कौन दिखाएगा? आपने सर्फ बनाने की फैक्ट्री खोल ली, आपने कपड़े टावल बनाने की फैक्ट्री खोल ली। कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क के लिए काम करना, बहुत विश्वसनीय लोगों को टीम वर्क में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है निवेश की जरूरत। यदि आप शुरुआत में कोई भी कंपनी की शुरुआत करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको फंड की जरूरत पड़ती है। कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हो, निवेश की जरूरत पड़ती है। लेकिन शुरुआत के समय में निवेश अपने आप में बचा कर रखना पड़ेगा। निवेश का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। यह नहीं कि आप शुरुआत में किसी बैंक से लोन लेके और आपने कंपनी स्टार्ट कर दिया। क्या पता कल कंपनी चले नहीं चले, क्या आपका धंधा कल चले नहीं चले। तो इसलिए कोई भी धंधा स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उससे पहले आपको जो निवेश के लिए जो पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है, जो निवेश के लिए जो रकम होती है, जो फंड होता है, उसका इंतजाम आपको स्वयं को करना पड़ेगा। उसके बाद में यदि धंधा आपका चल गया, तो बैंक भी आपको पैसे देगा, लोन दे देगा आपको।
या कहीं से उधार भी ले सकते हो, कहीं इंटरेस्ट पे भी ले सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको फंड का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद में आज के समय में टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। आपने कहीं बाजार के अंदर, सिटी के अंदर और गांव के अंदर, यदि आपने आपने देखा भी होगा, काफी सिटियों के अंदर आजकल मॉल खुल रहे हैं, बिग बाजार खुल रखे हैं, विशाल मेगा मार्ट खुल रखे हैं। तो आपको भी गांव के अंदर मार्ट खोलना है। कोई भी मार्ट खोलने के लिए, सुनील मार्ट है, किराना मार्ट है, कोई भी मार्ट खोलो, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर जरूरत पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि बिजनेस, एक तो किराना शॉप होती है और एक आप मार्ट खोलते हैं, एक मॉल खोलते हैं। तो मॉल का मतलब होता है कि आपने जो किराना का ही खोला है, घर में काम आने वाला जो सामान है, उसमें सब्जी भी एक जगह, दूसरी जगह आपने कपड़े की बंदोबस्त कर रखा है, तीसरी जगह आपने जो किराना का सामान है वो भी है उसके अंदर, चौथी जगह बर्तन वर्तन जितने भी जो होते हैं वो भी हैं, फिर कॉस्मेटिक का सामान भी है, फिर टोटल जो भी आइटम है जो घर के अंदर आम लोगों में काम आने वाले हैं, बच्चों के चॉकलेट हैं, टॉफी है, मिल्क है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सबका अलग अलग जगह, अलग अलग पॉइंट में, और नाम के साथ डिटेल, रेट के साथ डिटेल, सब कुछ होगा, तो उसकी आमदनी अधिक होगी। हर कोई चाहता है आज के समय में कि बिजनेस कोई भी स्टार्ट करें और कुछ भी सामान हो हमें एक ही जगह मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी हमें सामान लेना हो 5 दुकानों में घूमना पड़े। यदि एक ही जगह सामान मिलेगा तो अवश्य लोग वहीं ज्यादा आएंगे। कोई भी, जैसे आपने कभी देखा हो, रिलायंस का मॉल है, आप कभी गए भी होंगे, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, और भी बहुत स्टोर हैं। फ्लिपकार्ट का भी स्टोर है जो होलसेल बिजनेस देते हैं, जो होलसेलर रेट पर सामान भी देते हैं आपको। सिटी के अंदर आम लोगों ने भी काफी बड़े बड़े स्टोर खोल रखे हैं। तो आज के समय में वही ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि किसी के पास न तो टाइम है और न घूमना अच्छा लगता है। हर कोई यही चाहता है कि मैं एक ही सब जगह से सामान खरीदूं, मुझे घर का जो सामान लेना है, सब्जी हो, टोटल आइटम हो, वो एक ही छत के नीचे मुझे मिल जाए, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से उठा के सामान लूं। तो ऐसी जो मार्ट खोलते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है, और उसी के लिए, उसी आधार पे आपको चुनना है। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ी दिमाग की जरूरत पड़ती है उसके लिए। उसके बाद में यदि कहीं भी आप धंधा स्टार्ट कर रहे हो तो स्थानीय लोगों का, उनकी क्वालिटीज को जानना बहुत जरूरी है। आपने गांव में बिजनेस स्टार्ट किया और आपके बगल में जो स्थानीय लोग हैं वो रात दिन वहां झगड़ा करते हैं, शराब पीकर ड्रामाबाजी करते हैं, तो स्थानीय लोगों को परखना बहुत जरूरी होता है और स्थानीय लोगों की मदद बहुत जरूरी होती है। यदि आपके शॉप के बगल में ड्रामाबाजी करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो कौन आपकी शॉप में सामान लेने के लिए आएगा। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपने कोई फैक्ट्री स्टार्ट किया हो, कोई कंपनी स्टार्ट किया हो, आसपास के कोई भी लोग हो, जो स्थानीय लोग होते हैं, यदि स्थानीय लोग अच्छे नहीं होंगे तो आपकी कंपनी को, आपको बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्थानीय लोगों से संपर्क साधना बहुत जरूरी होता है। आगे अगला पॉइंट है भविष्य में लक्ष्यों को निर्धारित करना। भविष्य के अंदर लक्ष्य निर्धारित इसलिए किया जाता है, आपको अगले 2 साल में क्या करना है कंपनी के लिए, आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। यदि आपने बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया तो उस बिजनेस को कितना बढ़ाना है, उसमें क्या विस्तार करना है, उसमें क्या नई सोच, क्या नई तकनीकी अपनानी है उसमें, कि उसमें काफी धंधा आपका अच्छा चले। इसलिए भविष्य में लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, कोई जितना भी प्रॉफिट होता है आपकी कंपनी में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, वो सभी लोगों में बराबर बांटना। मेरा कहना है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप में जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, वो आपके जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उनमें प्रॉफिट बांटना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रॉफिट आप बांटोगे तभी आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, वो तेज दौड़ेगा, तेज गति से चलेगा। क्योंकि आपकी जो कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं,
यदि उसमें आप प्रॉफिट बांटोगे, उनको प्रॉफिट दोगे, उनकी सैलरी में इजाफा करोगे, या सालाना जैसे दीपावली पे बोनस देते हैं लोगों को, कर्मचारियों को, ऐसे ही आप उनको प्रॉफिट दोगे, साल में एक बार भी दिया, तो आपके जो कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, लोगों से अच्छे संपर्क करेंगे और आपको उतना ही ज्यादा मुनाफा भी होगा। उसके बाद में अपना जो पार्टनर है, उसको मोटिवेट करना। आपके पास कोई भी बंदा हो, आपने पार्टनरशिप में काम किया है, या और कोई जो आपने जिसको मैनेजर छोड़ रखा है कंपनी में, जो संचालन कर रहा है, जो देखभाल कर रहा है, उसको मोटिवेट करना है आपको। उसको मोटिवेट करके उस कंपनी के बारे में बताना कि क्या करना है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, इसलिए मोटिवेट करते रहना है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, कोई भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें आम पब्लिक की काफी जरूरत होती है। हमें ये नहीं कि हम 5 लोगों से ही प्रॉफिट कमाएं, 5 लोगों से कभी प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें 5 की बजाय 50 लोगों में प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें, तो हमें लुभाने के लिए उनको सस्ती रेट पे माल बेचना है। बाजार में माल कोई भी आइटम है, हमें 8 रुपए में लिया, बाजार में 12 रुपए में बिक रहा है, तो हमें 10 में बेचना है, क्यों हमें 2 ही रुपए प्रॉफिट लेना है। इसलिए 2 रुपए प्रॉफिट लोगे तभी लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, और 2 रुपए में यदि 2 प्रॉफिट लोगे, 50 लोग ज्यादा आएंगे, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो उन 10 की बजाय, 10 लेने के बजाय आपको जो 50 लोगों में प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, और आपकी जो ग्राहकों के प्रति आकर्षित करने की जो पकड़ है वो मजबूत होगी। आपकी एक तो आपकी कंपनी का प्रचार होगा, दूसरा आपका जो कंपनी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी। भविष्य में आपकी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो उन्नति करेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहना है, कम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन काफी लोगों में विस्तार से उनको आपका जो प्रॉफिट है वो बांटना है। 10 रुपए की चीज है, 14 की बजाय उसको 12 में ही देना है। कम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कम प्रॉफिट की वजह से आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है अपने खर्चों पे कंट्रोल करना। क्योंकि कभी कभी अक्सर क्या होता है, आपने कंपनी खोला, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस की वजह से यदि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को देखते हुए आपका जो प्रॉफिट होता है 5,000 रुपए का, आपने खर्चा कर दिया 8,000 रुपए का। आप सोचते हैं कि यार और कमा लेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट ही 5 हो रहा है, 3,000 रुपए आपको घर से लग रहे हैं। क्यों नहीं आप उन 3,000 रुपए से 3 और जो आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको मिलाकर और अपने कंपनी का विस्तार करें। आप जो कंपनी के लिए जो माल ला रहे हैं, कच्चा मटेरियल ला रहे हैं, या आपने किराना का जो शॉप है या कपड़े का बिजनेस है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा माल ले आए साथ में। तो इसलिए आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, ये जो कुछ हमारे पॉइंट थे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें थी। जिसको भी महत्वपूर्ण बातें अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।